बेटा कल के लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि अगर डिफरेंट टाइम ड्यूरेशन में डिफरेंट डिफरेंट रेंटल्स की अमाउंट्स हों तो हम लोगों ने उनसे प्रेजेंट और फ्यूचर वैल्यू को कैसे फाइंड करना है। और आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि रेंटल्स हम लोग सेम रखेंगे, एक ही अमाउंट है, 1500 रुपीज़ हमारे रेंटल्स हैं, लेकिन डिफरेंट टाइम ड्यूरेशन के अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट डिफरेंट है। डिफरेंट टाइम ड्यूरेशन में रेट ऑफ इंटरेस्ट डिफरेंट होगा। आपसे कहा गया कि आपने टोटल 12 ईयर्स के लिए ये रेंटल्स पर क्वार्टर पे करने हैं, लेकिन फर्स्ट 4 ईयर्स के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपके पास वो 8% कंपाउंडिंग क्वार्टरली, नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए 10%, और लास्ट 3 ईयर्स के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% कंपाउंडिंग क्वार्टरली है। अब आपने फ्यूचर वैल्यू फाइंड करनी हो या आपने फाइंड करनी हो प्रेजेंट वैल्यू, आपको इस अमाउंट की मूवमेंट का पता होना चाहिए कि आपने इसको मूव कैसे करवाना है। अगर इन सब का रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम होता तो कोई मसला ही नहीं था, सारी की सारी अमाउंट डायरेक्ट यहाँ तक पहुँच जाएगी। अब हमने फाइंड करनी है 12th ईयर के एंड की वैल्यू, तो उसको फाइंड करने के लिए सबसे पहले 1500 रुपीज़ यहाँ वाले देखें, रेंटल्स की अमाउंट चेंज हो रही हो या रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो रहा हो, आपको स्टॉप करना पड़ता है। मतलब आप ऐसा समझ लें कि अब अगर ये दोनों चीज़ें सेम सेम हों कि रेंटल्स भी 1500 और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सेम, कोई सा एक हो, तो होती है आपकी डायरेक्ट फ्लाइट यहाँ से यहाँ तक। लेकिन अगर रेंटल चेंज हो जाए किसी भी टाइम ड्यूरेशन में या रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो जाए तो आप डायरेक्ट फ्लाइट लेके नहीं जा सकते, फिर आपको वाया जाना पड़ता है, मतलब डिफरेंट कंट्रीज पर जाके आपको स्टॉप करना पड़ता है। तो यहाँ पर रेंटल चेंज हो या रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो, आपने पहले वहाँ पे स्टॉप करना है। आप जीरो से चले, आप पहले 4 ईयर्स पे आके रुकें, तो पहले 4 ईयर्स तक की फ्यूचर वैल्यू फाइंड कर लें। ये देखें 1500 को 4 ईयर्स तक, तो कंपाउंडिंग क्वार्टरली रेट जो रेंटल्स हैं वो पर क्वार्टर हैं, तो 4 ईयर्स में टोटल नंबर ऑफ रेंटल 16 हो जाएंगे। तो 16 - 1, जी आपने फार्मूला लगाया, आप 4 ईयर्स तक पहुंच चुके हैं। यहाँ तक सबको क्लियर? यस सर। अच्छा, इसके बाद आपके रेंटल्स हैं 1500 के, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो रहा है। ये अमाउंट आप यहाँ तक फाइंड कर चुके हो। अब पहले इस अमाउंट को आप यहाँ से लेके जाओगे इधर। अब ये भी डायरेक्ट नहीं जा सकती 12 पे, क्योंकि 9 तक रेंटल सेम है, 9 ईयर्स तक। तो 4 ईयर से 9 ईयर्स तक एट अ रेट ऑफ 10% इसकी कंपाउंडिंग करवा दें। ये फैक्टर लगा दिया, कंपाउंडिंग फैक्टर 10% कंपाउंडिंग क्वार्टरली 5 ईयर्स के लिए कंपाउंडिंग फैक्टर, और फिर यहाँ से इसकी फ्लाइट जाएगी 12 ईयर्स पर, तो लास्ट के 3 ईयर्स के लिए कंपाउंडिंग फैक्टर एट अ रेट ऑफ 12% कंपाउंडिंग क्वार्टरली। तो ये फैक्टर इसके ऊपर लग गया। क्या आपको ये बात समझ आ चुकी है यहाँ तक? यस सर। अच्छा, ये अभी तक यस फर्स्ट सर, ये 4 ईयर्स, डायरेक्ट कंपाउंडिंग है। फर्स्ट 4 ईयर्स के रेंटल्स अभी तक 12 ईयर्स तक पहुंचे हैं। अब इसमें ऐड करेंगे इस टाइम ड्यूरेशन वाले रेंटल्स 4 से 9 ईयर्स, इनकी फ्यूचर वैल्यू फाइंड करें। तो इनकी फ्यूचर वैल्यू के लिए एन्युटी का फैक्टर लगाते हैं 5 ईयर्स के लिए, तो वो यहाँ पे आ जाएगा, और ये वैल्यू चली जाएगी 9th ईयर तक, यहाँ तक। तो यहाँ से आगे इसकी कंपाउंडिंग करवाएंगे 3 ईयर्स के लिए, तो ये कंपाउंडिंग फैक्टर फॉर नेक्स्ट 3 ईयर्स। फिर इसमें ऐड करेंगे 9 से 12 ईयर्स वाले रेंटल्स, इनकी फ्यूचर वैल्यू, तो वो यहाँ पर आ गई, ये देखें, और ये डायरेक्ट 12 ईयर्स पर ही जाएगी, तो इसके साथ किसी किस्म का कंपाउंडिंग फैक्टर लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपके पास आ जाती है इन 12 ईयर्स के लिए फ्यूचर वैल्यू। अगर आप लोग 1500 रुपीज़ पर क्वार्टर फॉर 12 ईयर्स पे करते रहो, और आपके पास फर्स्ट 4 ईयर के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% कंपाउंडिंग क्वार्टरली, नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए 10%, एंड लास्ट 3 ईयर्स के लिए 12% कंपाउंडिंग क्वार्टरली हो, तो
तो एट द एंड ऑफ 12th ईयर आप अमाउंट रिसीव करोगे 141,239। जी बेटा, एक नज़र ज़रा इसके सॉल्यूशन को और क्वेश्चन को देखें और फिर मुझे बताएं कि आपको ये सारी बातें क्लियर हो चुकी हैं। कोई ऐसा स्टूडेंट जिसे कोई बात समझ ना आई हो तो वो पूछ ले मुझसे। सर ये सर 10% जो है ये 0.025 हाँ ओनली क्वार्टरली की वजह से है। हाँ जी बिल्कुल बेटा, 0.10 डिवाइडेड बाय 4 करें तो 2.5% बनता है, तो इसे 0.025 पीरियोडिक रेट मैंने लिख दिया है। किसी और स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन? समझ आ गई आपको ये फ्यूचर वैल्यू? ओके सर। सर जो 1.003 12% 0.12 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 0.03। रेट ओवर एम, तो ये वो लिखा हुआ है। पीरियोडिक रेट यूज़ कर लिया करता हूँ मैं, आपसे कहता हूँ कि कैलकुलेटर के लिए आसानी पैदा किया करें। ओके है फ्रीदुल्ला? जी सबको क्लियर फ्यूचर वैल्यू फाइंड करना? ओके सर। अच्छा, अब जरा नेक्स्ट देखें।